एक हाथ से हराया मैंने, एक हाथ से मैंने यूं थ्रॉटल दिया और मैं आगे निकल गया। आगे ट्रैफिक था ना भाई। आई विल नाउ नॉट टॉक टू यू। ओ बेइज्जती हो गई भाई। बट अपने को भी शौक है पीछे नहीं रहने का है। एस्टन मार्टिन बहुत ही डिफरेंट है भाई। सच्ची बोलूं तो मैंने अपनी जो 1250 GSN है इसको बेच दिया है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ बाइक आज ही छुड़वा दो, नहीं तो क्या है कि सामान लगाना लाने में टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर IBW तक ना रेडी हो नहीं पाएगी। नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आज ही छोड़ दूंगा आपको मैं। दे दोगे ना? अब दे दोगे पक्का ना IBW से पहले? हाँ बिल्कुल जोर से लगाएंगे उसमें। हाँ नहीं, चाहिए ही चाहिए, 100% कंफर्म्ड है। तो मैं छोड़ रहा हूँ आपके पास, अभी आ रहा हूँ। अब आप लोगों ने कहा और हमने मान लिया, हमें मानना ही था। When Jason Nation wants to see RX100 restored, तो हमें तो कराना ही था। अब आपसे हमने रिकमेंडेशन मांगे थे, आपने बोला इससे कराओ और उससे कराओ। तो जो इससे और उससे हमने टाइम का एस्टिमेट लिया और कॉस्ट समझ में आती है बट टाइम समझ नहीं आ रहा था। सब मांग रहे थे 30 दिन या 45 दिन, बट रियलिटी चेक इज हमारे पास सिर्फ है 15 दिन। अब जब दुनिया ने हमें रिजेक्ट कर दिया ना, तो हमें डीजे बाजी की ही याद आई। क्योंकि डीजे बाजी की सबसे अच्छी बात पता क्या है? वो किसी भी चीज़ को ना नहीं करते। मैंने बोला बाजी मेरा ये प्रोजेक्ट करोगे, मेरी RX100 रिस्टोर करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ करूँगा, बट द कंडीशन इज अभी के अभी बाइक मेरे पास में छोड़ो, हम लोग उसको डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे क्या क्या सामान है, पूरा लिस्ट बनाएंगे और कल शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे सामान आएगा वैसे वैसे जो पार्ट्स पेंट होने वो हो जाएंगे। सो अभी मुझे निकलना पड़ेगा दोस्तों RX100 लेके। बट आपको कुछ कमी लग रही है क्या? यहाँ पे कुछ कमी लग रही है ना? एक बाइक कम है ना? कहाँ गई? मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ हिंट डाला था, लोगों ने बोला बेच दी। अब मैंने बेची है या नहीं वो वाली GS है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो। वैसे आपने अमीर लोग देखे या VIP लोग जो अपने साथ एस्कॉर्ट लेके चलते हैं आगे और पीछे? तो भाई देखो, अभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि किसी को आगे चलाएं, बट हाँ अपने भाई लोग पीछे ज़रूर से चल रहे हैं एस्कॉर्ट करते हुए। कहने का मतलब है मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। सही सुना आपने, पूरा भरोसा है। पेट्रोल मैंने डाल दिया 2-3 लीटर, ठीक है, चल भी रही है अभी। बट भगवान जाने कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी। ये तेज मैं जस्ट जीता अभी बस के साथ रेस लगा के, देख रहे हो। आज मैं इसको चला के दोबारा से पुराने टाइम में वापस जा चुका हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारतें करता था, मैं स्कूल जाता था इसको कभी कभी लेके। कंट्रोल हो दे, कंट्रोल, ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है तो भाई यहाँ पे थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा। बड़ा आपने यहाँ पे कुछ नोट किया, ये बिना चाबी के चल रही है। ओहो लॉन्डे, हाँ जी पहचान लिया आपने ऐसे? ऑल योर लव सर, ऑल योर लव। यही है हमारी असली बाइक, बाकी तो हमने रेंट पे ली है सारी, उसका हर महीने का रेंट चुका रहे हैं, समझ रहे हो। तो वैसे आपने गौर किया कि हमारे लॉन्डो के हेलमेट पे दोनों का ना एक से बढ़कर एक है। एनी डे यार, मतलब ऑलरेडी फॉलन इन लव। इट इज जस्ट दैट कि अपना जो बन रहा है ना डीजे बाजी के पास में, उसको थोड़ा वक्त और लगेगा। और अभी एज ए सेड आई एम बैक इन टाइम, तो भाई थोड़ा आराम से चलेंगे। पहले ना लोग स्लो थे, चीज़ें स्लो होती थी, कंप्यूटर स्लो थे, लैपटॉप स्लो थे। लैपटॉप तो खैर पुराने वक्त में होते ही नहीं थे, फ़ोन भी स्लो होते थे। जब टच स्क्रीन आए तो वो भी स्लो होते थे। तो आज हम स्लो ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या है ना, आज की ज़िंदगी बहुत फास्ट है, इसलिए फास्ट बाइक्स हैं। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, सारे काम जल्दी हो रहे हैं। एक दिन में से 3 घंटे घर बैठ जाओ तो ऐसे लगता है यार ज़िंदगी ख़राब सी हो रही है। इतना फास्ट चल रहा है दुनिया। हमें वो फोमो हो जाता है, फियर ऑफ लेफ्ट अलोन, मतलब ऐसा होता है। क्या होता है? फोमो। हाँ शायद कुछ यहाँ पे गड़बड़ा गई मेरी बात, बट मैं जो कह रहा था भावनाएं आपने पकड़ ली है कि एक दिन भी आज की ज़िंदगी में काम ना करो ना तो ऐसा लगने लगता है यार हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। भागो भागो भागो, ये रैट रेस पे भागो, मिलना किसी को कुछ नहीं है, सबने वहीं जाना है ऊपर, समझ रहे हो। सबको रेस लगाने का है, बट अपने को भी शौक है पीछे नहीं रहने का है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रेस ब्रो, नॉट दैट वन जो आप समझे हैं, समझ रहे हैं। बड़े यार मज़ा तो आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं। एक तो RX100 ऊपर से मैं फुल गियर्स में, मतलब प्रॉपर राइडिंग गियर्स में। हाँ जी, आप पहचानते हैं हमें? ओके
सब चंगा, थोड़ा आराम नाल। बसंती कुत्तों के साथ भाग गई। इनको एक्चुअली नीलिमा का शायद नाम याद नहीं होगा। आगे मिलते हैं। कह रहे बसंती कहाँ गई, मैंने कहा कुत्तों के साथ भाग गई। वर्ड अ बैड जो, कई बार मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ। नो एफ गिवन मतलब कैमराज ऑन है या ऑफ है। क्या कह रहे थे मेरे भाई? मैं कह रहा था बसंती कहाँ गई यार? नीलिमा हमारी हायाबुसा वो बेच दी हमने, वो बेचती हो गई भाई। मेरी बाइक बंद हो गई है, ट्रैफिक चल रहा है और मेरी बाइक बंद हो चुकी है। अब स्टार्ट होगी नहीं होगी, हो गई वैसे तो। भागो भागो भागो, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरी लाइफ का बड़ा खौफ है कोई मुझे पीछे से ना ठोक दे। आए कोई मेरे को पीछे से ना ठोक दे। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। मेरी बाइक थोड़ा धुआं छोड़ रही है, मुझे बहुत बेइज्जती लग रही है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती लग रही है मुझे। अरे मच्छर ज़्यादा हो गए ना, मच्छर मार रहा हूँ भाई मैं। किसी को घर में मरवाने मच्छर। उनके ड्राइंग रूम में जाके थोड़ी देर स्टार्ट कर दूंगा मैं। वैसे देख मुझे रहे हैं सारे। वाह नादान परिंदे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे मम्मी पापा बताते हैं, देखो जब मैं छोटा था ना तो ऑब्वियसली घरों में इतने पैसे नहीं थे, है ना, तो मेरे को कहीं लेके जाते थे ना, ऐसे स्कूटर के ऊपर में गीला टॉवल करके मेरे ऊपर रख दिया जाता था गर्मी से बचने के लिए। और उस टाइम पे अगर ये चल रहा होता तो मैं इसके पीछे ऐसे राइड करता गर्मी से बचने के लिए। मैन दिस इज नाइस। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ना पौधों को या इधर उधर पानी भी डाला जा रहा है, ऊपर से मिट्टी भी बिठाई जा रही है। सो डुअल पर्पस है, पानी छिड़का जा रहा था। हमारे कैमरे पे तो नहीं आया ना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं उनको बच्चों को देख के ये कह रहा था कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी भगवान से प्रे करूँगा कि जब तक वो बड़े हों उनके पापा इतने पैसे कमा ले कि उनको गाड़ी में घुमा सके, समझ रहे हो, और बड़े होके वो इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि जो पापा ने मेहनत करी है उनको रिटर्न दे सकें, मतलब उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। सो भाई ऐसे ही चलती है ज़िंदगी, सबको सब कुछ नहीं मिलता, इच्छाएँ सबकी हैं। एक बार प्लेन में बैठो, ऐसे ऊपर जाओ, खिड़की खोलो, नीचे देखो, बड़े बड़े शहर नज़र आएंगे ना जब टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइप स्पेशली, तो आप वहाँ पे बैठ कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो इतने सारे लोग नीचे रहते हैं, इतने सारे घर हैं और हर घर में हमारे जैसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े सपने हैं। वाह जेसन, बहुत डीप था ये वाला भी भाई। आई एम जोकिंग, सॉरी सॉरी, बस भावनाएं पकड़ना, ठीक है। लॉन्डो आई विल नाउ नॉट टॉक टू यू। तुम मुझे छोड़ के भाग गए ना, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, ये फास्ट दुनिया भाई किसी के लिए नहीं रुकती है। देख लिया मैंने, ठीक है यार, मैं अपनी पेस पे जाऊंगा। यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं दूसरे के लिए। वो कहते हैं भैया हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम बहुत है, समझ रहे हो, और हमने जो लीड ली है हम क्यों किसी के लिए स्लो। भावनाएं पकड़ना, ओके, फिर से बोल रहा हूँ मैं। देखो मेरी स्पीड यहाँ तो रीड नहीं हो रही, बट वहाँ से बता सकता हूँ कि 45 चल रहा हूँ मैं। लास्ट में 51 हो गया था, वो रेड हो गया था, देख रहे हो स्मार्टनेस। बट लेट मी टेल यू, इसकी ज़िंदगी में ये पहली बार यहाँ पे आई है GFR पे। इसकी ज़िंदगी में पहली बार ये करेगी दर्शन ऑफ GFR। Oh my goodness, what is this? एस्टन मार्टिन बहुत ही डिफरेंट है भाई मेरे हिसाब से। रैप है मैट कलर में। वाओ, मेरा गड्डी चलान दा जी कर दा। क्या हो रहा है, संडे को निकलो तो सुपर कार दिख जाती है, वर्किंग डे पे निकलो तो सुपर कार दिख जाती है। भगवान को हिंट दे रहा है क्या? हेलो वाहिगुरु जी, किथे किथे? अच्छा ठीक है, ओके, अपना टाइम आएगा। मैं नंगा ही आया था, नंगा ही जाना है। नाइस ब्रो, वांट अ रेस? नो, हार जाओगे आप। हाँ, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आगे ट्रैफिक मिल जाएगा ना, मैं तो फिल्टर करके निकल जाऊंगा, है ना। मेरा कहने का ये मतलब था, मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखो कितने पत्थर मार रही है गाड़ी हमें। मेरे मुंह पे लगा, मेरे को वाइजर बंद करना पड़ा क्विकली, और बिना शोर मचाए वो गाड़ी आगे बढ़ रही है और मैं पीछे रह गया। ये मैंने दिया थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल, और देखा
ऐसे में ऐसे जीत गया। ये देखो, मजाक है यार, मजाक के दिल पे मत लेना। अब जो मेरे एस्कॉर्ट है मेरे लिए यहाँ पे रास्ता रोकेंगे। रोक दो, सारा ट्रैफिक रोक दो, वीआईपी मूवमेंट है यहाँ पे। जस्ट जोकिंग यार। हम पहुंच गए, ये मिशन सक्सेसफुल। बिना रुके, बिना बंद हुए, बिना टांग लगवाए, थोड़ी सी बेइज्जती करवा के हम पहुंच गए जहां पे अब ये होगी रिस्टोर। ये सक्सेसफुल यहाँ पहुंचने की खुशी में एक छोटा सा बर्नआउट भाई साहब। अरे क्रॉस कंट्री जैसा फील आया उस स्टेट से यहाँ आने में। मजा आ गया पाजी, क्रॉस कंट्री डन ऑन RX 100 बिना रुके। मान गए भाई, मान गए गुरु। ओह ओए, ऐसे नहीं लग रही ये फ्लाइंग सॉसर बिना पहियों के। एक हाथ से हराया मैंने, एक हाथ से। मैंने यूं थ्रॉटल दी और मैं आगे निकल गया। आगे ट्रैफिक था ना भाई, मजाक कर रहा हूँ। एस्टन मार्टिन को मैं कहाँ हरा पाऊंगा, बट मैंने उसको 2 बार पीछे छोड़ा। की हाल है पाजी के? वाह, मैं बस अभी खा के आया। क्या हाल है जी? सही बात है, अगर कोई मजाक पूछ ले कि भाई साहब बाइक कितने की, 20 की, हेलमेट कितने का, लाख रुपए का। गोटे ला देने, गोटे, मैं कह रहा हूँ गोटे। आपका GFR इंटरनेशनल सर्किट में स्वागत है। कृपया बाइक तेज ना चलाएं, गोटे लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो ये पहना गया ना लेदर, ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ बट कुछ सीक्रेट शूट कर रहा हूँ IBW से रिलेटेड। सो आपको मिलेंगे थोड़ी देर के अंदर में। पाजी बस अभी खाना खा के हटे हैं। मैंने कहा रुक जाना, मेरे लिए चाय का वेट करना, चाय कटे पियेंगे। बाय द वे, ये जैकेट देख रहे हो, देखो जरा बढ़िया से, एक बार बंद करके दिखाता हूँ भाई। तुम्हारा इंटरनेशनल ब्रांडेड कंटेंट है ये। सो आपको इसकी कहानी बताऊं। मैं एक बार गया था हैदराबाद, ये थी दीनो भाई के पास में। मैंने कहा आप पे ना बड़ी बड़ी लग रही, लाओ जरा मैं पहन के देखूं। मैंने पहनी और मुझे जो फिट और फीलिंग आई ना, मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय। तो मैं लेके आ गया यहाँ पे। थैंक यू दीनो भाई, आपने मेरे को ये रखने दी। A few moments later. ओ गोडे छिल दिए, मैं गोडे छिल के आया GFIC पे। क्या कह रहा है GFIC की? गर्लफ्रेंड आई थी बाजी। गर्लफ्रेंड तो आई थी, ये पुराना हो गया, नया ये है। गुड़गांव फरीदाबाद इंटरनेशनल सर्किट। मतलब मजा आ गया अभी यहाँ पे बूस्टर चलाने का लेदर्स में। एंड देखो जो हम शूट कर रहे थे ना, थोड़ा हुआ थोड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सर्दियां आ गई ना, लाइट ऐसे भागे, हम बस देखते रह गए और अंधेरा हो गया। अब वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ और हमने प्लान किया। भाई इधर आए हुए हैं लेदर्स पहने में, तो क्या कर सकते हैं। हमने सोचा है जो अंडरपासेस है ना उसके अंदर में शूट करेंगे, बट वहाँ पे अभी ट्रैफिक होता है 6 से 8। तो वेट करें 8 बजने का, जैसे 8 बजेगा वहाँ पे धमाल मचाएंगे। अभी मेरे को एक चीज यहाँ पे आपको दिखानी भी, बतानी भी है। जिसका ये हेलमेट है ना, जब से उसे मिला है, इससे ज्यादा स्माइल उसके चेहरे पे है। कैमरे के पीछे है, ही इज मोर देन हैप्पी। यो ब्रो व्हाट्स अप? इतनी खुशी, मतलब चमका रहा है सुबह से। मेरे को कह रहा है मेरे को तो यहाँ पे इरेडियम वाइजर भी मिला, आपको नहीं मिला है। बुरा लगता है साहब, बुरा लगता है, बट ठीक है। बट वो देख रहे हो पीछे में एक खिड़की है जो अंदर कैफे से एसोसिएटेड है, मतलब वो बीच में कनेक्टिंग है। यहाँ के गैराज से वहां पे दिखता है और वहां से यहाँ दिखता है। और मुझे नहीं पता था, पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ पे कपड़े बदल रहा था, किसी ने मेरा ना फुटेज लीक कर लिया। अब धमकियां मुझे मिल रही है कि आपको वायरल कर दूंगा। इतने रुपए दे दो, इतने लाइक्स दे दो, मुझे शाउट आउट दे दो। मजाक करो, जतिन ने कुछ शॉट लिया था यहाँ पे। अभी क्या है, सीन ऐसा है कि पाजी को हमने काम समझा दिया है। वो बोल रहे हैं कि देखो ऐसा 10 दिन लगेंगे। मैं डर रहा हूँ यहाँ पे। वो बोलते हैं कोई काम के लिए हफ्ता लगेगा तो कितने महीने खिंच जाते हैं। यहाँ हफ्ता नहीं बोला उन्होंने, बोला है कि 10 दिन लगेंगे RX 100 को रिस्टोर करने के लिए। इससे पहले जब हमने पूछा था ना आप लोगों से वीडियो में कि किससे करवाएं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। हमने 2-3 बंदों से कांटेक्ट भी किया था, बट सैडली उनके पास में टाइम नहीं था इस प्रोजेक्ट लेने के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास में टाइम नहीं था, तो हार के देखो हमारे जो पाजी हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस हैं, कोई काम को ना करते नहीं है। फिर मेरे को पता था ना करेंगे नहीं, वो फंस जाएंगे। मैंने पूछा पाजी RX 100 रिस्टोर करोगे? कहते हाँ। मैंने कहा मैं अभी छोड़ने आ रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन। तो मेरे अभी 2 चीजें यहाँ पे तैयार हो रही हैं इंडिया बाइक वीक के लिए, बट मेरी 2 हो रही हैं। ऐसी 2 करके बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट ब्रांड्स की भी कुछ बाइक्स यहाँ पे बन रही हैं जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड, वी आर एक्साइटेड। अभी लोगों को लग रहा है मैं सिर्फ 5-6 बाइक लेके आ रहा हूं। नहीं, हम यहाँ पे गिव अवे अनाउंस करते हैं। आप गेस करो कि हम अपनी कितनी बाइक ला रहे हैं। हम IPW में आपको ऑन स्टेज गिफ्ट करेंगे गिव अवे। बाइक नहीं, हेलमेट और गुडीज। तो आप गेस करो हम क्या क्या लेके वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या सारी बाइक्स आ रही हैं, 2 बाइक्स आ रही है, 3 आ रही है?
जिसका कमेंट सही रहेगा ना डेफिनेटली हम विनर एक चूज करेंगे। उसको हेलमेट मिले ना मिले मैं गारंटी नहीं देता, बट हमारी गुडीज वहाँ पे होंगी तो वो भी मिल सकती हैं, हेलमेट भी मिल सकता है अगर यहाँ से हम कॉन्टेस्ट में से निकालें। बट ये अश्योरिटी है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन एंड डू लाइक द वीडियो। रात बात बाकी तो दोस्तों बहुत लेट हो गए भाई हम। मतलब अपना जो सीक्रेट शूट था ना अभी भी चल रहा था। 10:20 होने वाले हैं। मतलब मैं पहुंचूंगा ऑफिस लगभग 11 बजे और घर पहुंचूंगा 11:30 बजे। हर्ष ऑफिस पहुंचेगा 11 बजे, बट वो घर पहुंचेगा 12 बजे क्योंकि वो बहुत दूर रहता है भाई, बहुत दूर रहता है। मुझे उसकी थोड़ी चिंता सता रही है, बट क्या करें भाई, काम भी तो ज़रूरी है। आई एम हैप्पी कि भाई हमने दिन को थोड़ा लेट किया बट यूज़ किया, बढ़िया वर्थफुल डे था, मज़ा आया। एंड अब मज़ेदार राइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भूसा की। भूसा इज क्रेजी यू नो, और दिन भर दिन ये लाउड होती जा रही है, पूछो कैसे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है ना, सन्नाटा बढ़ रहा है, और सन्नाटे को चीरती हुई निकलती है हमारे नीलिमा। कौन? हमारी नीलिमा। मैं नहीं तो कौन बे, नीलिमा नहीं तो कौन बे। बट हाँ, मतलब संडे की एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली XBHP मीटअप पे ऑन माई H2। बड़ी माँ बहुत शोर मचाएगी। बाकी इधर फ्यूल का लाइट जल चुका है। हालात आजकल कुछ ऐसे हैं, मैं साइकिल को भी हाथ लगाऊंगा ना तो वो भी खर्चा मांगेगी। बैड जोक बट रियलिटी है, जिस बाइक को मैं चलाने लगता ना उसमें पेट्रोल नहीं होता। सो मेरा फ्यूल एक्सपेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना ऐसे हाइक कर चुका है। और इधर चेकिंग चालू हो गया, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी बैरिकेडिंग होती जाएगी। वो चेक करेंगे कोई नशेड़ी गंजेड़ी दिल्ली एंटर तो नहीं कर रहे। अब हम वैसे दिल्ली ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं बॉर्डर से। समझ रहे हो? मुझे याद है मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, ऑलरेडी कुछ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आई जस्ट सोल्ड वन ऑफ माई बाइक। सच्ची बोलूँ तो मैंने अपनी जो 1250 GSN है इसको बेच दिया है। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है मैंने नहीं बेचा है, बट ऐसा है ना, देखो इसका ईयरली सर्विस था तो उसके लिए मैं छोड़ के आया हूँ। बट मेरी इंटेंशन है जो अगली वीडियो बनाऊंगा या जब भी उस बाइक को लेने जाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि यार कितना खर्चा आता है, क्योंकि मेरे को ना कंपनी ने एक एस्टिमेट दिया था। अच्छी बात है BMW की कि काम शुरू करने से पहले उन्होंने एक एस्टिमेट दिया रिटर्न में कि भाई इतने हज़ारों का खर्चा है, काम शुरू करें या नहीं करें। मैंने दिल पे हाथ रखा, गहरी सांस ली, मैंने कहा कर दो, क्योंकि एस्टिमेट था बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा सेकंड सर्विस का। तो अब क्या ब्रेकडाउन है इसका, कितने रुपए मेरे लगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले ब्लॉग का। एंड लेट्स होप कि डीजे बाजी हमारी जो RX 100 है इसको अच्छे से रिस्टोर कर दें और सही टाइम पे तैयार कर दें, सो दैट इसको लेके भी हम लोग पहुंचे इंडिया बाइक वीक। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड संडे मीटअप, सी यू देयर, ठीक है, आना है जरूर से। मिलते हैं संडे को। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।